अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये चावलों की रोटी बन रही है क्योंकि ज़्यादातर ये है कि ये सराइकी पट्टी में बनाते हैं। ये चावलों का आटा है, ये देखें, ये चावलों का आटा और इसकी रोटी बनती है। इंडिया में इस तरह की बारीक बनाते हैं, उसको डोसा कहते हैं, लेकिन हमारे सराइकी में इसको मिसी रोटी कहते हैं। ये इसका बहुत ही इंतहाई नरम नरम आटा बनाना पड़ता है बड़ी टेक्निक के साथ। ये देखिए, इसको ना इस तरीके से ही किया जाता है। ये ना ये उठाई हुई है, इससे जिससे रोटी को ये कर रहे हैं, इसको हम सराइकी में कहते हैं डप्पी। लाहौर वाली साइड पे, मुल्तान वाली साइड पे इसका नाम लोगों को नहीं समझ आती। मुल्तान में कुछ एरियाज ऐसे हैं, वो कहते हैं ये क्या होती है। मैंने लाहौर में देखी, इसको कहते हैं इससे बनाते हो टका टक। ये देखिए, इससे वो टका टक बना रहे होते हैं, मतलब ये इस टाइप की इसको टका टक इससे बना रहे होते हैं। लेकिन हमारे सराइकी एरियाज़ में इससे चावलों की रोटी बनाई जाती है और इसको डप्पी कहा जाता है। ये चावलों की रोटी हम चिकन के साथ, मटन के साथ, मटर आलू के साथ खाते हैं, और सबसे ज़्यादा ये उसके साथ खाई जाती है साग के साथ और मक्खन हो। इंतहाई ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, बहुत ही अच्छी बनती है। ये आटा है इसका, चावलों का, देसी चावलों का आटा बनाया जाता है और इसको बाकायदा चक्की से पिसवाया जाता है और इंतहाई ज़बरदस्त आटा होता है। और ये हम सराइकियों की सबसे अच्छी डिश है, सबसे अच्छी फेवरेट डिश। बड़ी ज़बरदस्त रोटी बनती है। आपकी मर्ज़ी, आप कुकिंग ऑयल लगाओ, घी लगाओ, मक्खन लगाओ या देसी घी लगाओ। इसको ऑयल लगाना पड़ता है, घी लगाना पड़ता है, तर करनी पड़ती है, फिर अच्छी बनती है। अभी इसको जिस तरह आटे को तवे पे डालते हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इसको गूंदा नहीं जाता, इसकी लेई बनाई जाती है। लेई सी बना के ना फिर उसके बाद रोटी बनती है इसकी। एक तो होता है ना, जैसे हम गंदम का आटा गूंदते हैं, इसको गूंदा नहीं जाता, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी इसको अमेजिश मतलब एक वो की जाती है। मैं अभी आपको दिखाते हैं जिस तरीके से बनाते हैं। और इस पे आम रूटीन से ज़्यादा, इससे आम रूटीन से ज़्यादा, जैसे गंदम की रोटी पे जल्दी वो बनती, इस पे ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि ये इसमें सारा पानी होता है ना आटे में। अब ये तकरीबन, ये देखें, इंतहाई ज़बरदस्त। अगर साग हो, मक्खन का पेड़ा हो, तो बस फिर बंदा पागल हो जाता है। ये देखें, आटे को इस तरह बनाया जाता है और इसको अच्छी तरह से जैसे अमेजिश किया जाता है, बिल्कुल ये पानी की तरह है। ये देखें, ये इस तरह होता है आटा, इसको गूंदा नहीं जाता, इस तरह बड़ा खूबसूरत करके कि इसकी अमेजिश किया जाती है पानी के साथ, बिल्कुल लई सी बनाई जाती है, लेप सा होता है बिल्कुल। वो बना के उसके बाद इसको तवे पे डाला जाता है। अभी इसका मतलब आप हाथों से भी डाल सकते हैं, आप कटोरी की मदद से भी डाल सकते हैं, जिस तरीके से आपकी इजी लगे। और बड़ी प्यारी गोल गोल रोटी बनती है। हाथों से भी तवे पे डाला जा सकता है और कटोरी के साथ भी डाला जा सकता है। ये देखें, ये अब तवे पे डाल दिया है आटा। चावलों की रोटी इस तरह बनती है। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है। ये मैंने अब देखा लाहौर में और काफ़ी सारी जगह ऐसी जो सिटी में है, लोगों को पता नहीं है कि चावलों की रोटी कैसी बनती है। ये सिर्फ जैसे सराइकियों की डिश है ना, साग स्वांजना, उसमें से ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जिस सिर्फ प्योर सराइकी पट्टी वाले लोग ही बनाते हैं चावलों की रोटी। बाकी दूसरी पट्टी वाले नहीं बनाते, दूसरी जगहों पे नहीं बनाई जाती। इसमें ना छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। इसको आप मतलब ये सिलेंडर पे भी बना सकते हैं, गैस पे भी, और इसके अलावा इसका
और दूसरा एक मट्टी वाला तवा होता है, उस पे भी बनाई जा सकती है, और आग पे, लकड़ियों पे वो भी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। किसी दिन मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अंदाज़ कि कैसे बनाते हैं। अभी हम सिलेंडर पे बना रहे हैं, तवा रखा हुआ है। तो मैं अपने पिंड में मैंने सोचा आपको ये कल्चर भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये भी हमारी सबसे ज़बरदस्त डिश है। और मैं आज स्पेशली मैंने अपने लिए मैंने कहा कि चिकन और साथ आलू मटर मिक्स करके मुझे खिलाए जाएं, और इसके साथ ये चावलों की रोटी ज़बरदस्त होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखें, इस रोटी को ना इस तरह किया जाता है। अभी आप इसकी अब इसको हम उलट पलट करेंगे, आप उल्टा हिस्सा इसका देखिएगा। ये देखिए, ये उल्टी तरफ इस तरह होती है। इंतहाई मज़ेदार रोटी होती है। अगर इसको हम फ़र्ज़ करें सालन भी ना हो, इसके ऊपर हम नमक मिर्च भी लगा के खा सकते हैं। इसको हम गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, गुड़ को कूट के थोड़ा सा मक्खन डाल दिया जाए और ये चावलों की रोटी हो। इसको अगर और भी कुछ ना हो तो लस्सी के साथ, जो नमकीन लस्सी है उसके साथ भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट ही बखरा होता है। ये मैं इसलिए आप सबके लिए बना रही हूँ क्योंकि ये सिटी में या जैसे आउट ऑफ कंट्री या लोगों को नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने ये चावलों की रोटी खाई हुई है, मज़ा क्या होता है इसका, इसको किस तरह मतलब खाया जाता है और इसका क्या टेस्ट होता है, ये सिर्फ वही लोग ही बता सकते हैं। ख़ास तौर पर मेरे सराइकी बहन भाई, उनको तो पता है। जो प्योर गांव के लोग हैं उनको पता है। ये गांव में ही बनती है, सराइकी गांव में, और ये सिटी की तरफ नहीं बनती है। सराइकी पट्टी जो प्योर गांव के लोग हैं वो बनाते हैं। इसको कहते हैं चावलों का आटा, चावलों की रोटी। जरा प्लेट डाले वहाँ ले पर अम्मी बोला है ना। ये देखिए, अब इसको कल्टी कर दिया है। अब ये उलट पुलट कर रहे हैं। अब इसको ऑयल लगाया जा रहा है। ये देखिए, इंतहाई ज़बरदस्त रोटी बनती है, इंतहाई ज़बरदस्त रोटी। और इसको चावलों की रोटी कहते हैं, और हम सराइकी में मिसी रोटी कहते हैं। मैंने लाहौर में जब पूछा कि आप लोग साग के साथ मिसी रोटी खाते हो, कहते मिसी रोटी क्या होती है, हम तो मकाई की खाते हैं। तो हमने तो हमेशा साग के साथ खाई, मकाई की रोटी है। मैं जब उनको कहती हूँ चावलों की रोटी बनती है, वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं चावलों की रोटी भी बनती है? तो जनाब, चावलों की रोटी इस तरह बनती है। ये देखें, ये आटा बनाया जा रहा है। अब ये रोटी उतरेगी तो दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस पे गंदम की रोटी से ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये देखिए, अब ये तकरीबन बन गई है। ये अब हमने साथ रख दी है। अब ये दूसरी डल रही है। ये देखें, ये देखें। तो जनाब, ये है चावलों की रोटी का सारा मरहला, जिस तरह बनाई जाती है। उम्मीद है कि आप लोग भी ट्राई करेंगे, और जिस जिस भाई ने बहन ने खाई हुई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या टेस्ट होता है और ये किस तरह लगती है। तो ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के जवाब की मुंतज़र रहूँगी। और अभी भी आटा ये रखा हुआ है और अभी बनाई जा रही है। लेकिन इस पर ना आप ये देखें कि अब 9 मिनट हो गए, तो 9 मिनट में सिर्फ 2 रोटियां बनी हैं और तीसरी रोटी अभी तवे पे है। तो खुद आप सोचें, इस पे ना आम रोटी की निस्बत टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये पानी में गूंदा जाता है ना, बिल्कुल लेप सा बनाया जाता है इस आटे का। आग भी तेज़ होनी चाहिए, सही करके पकती है तो फिर अच्छी लगती है, वरना ये कच्ची रोटी बनी हुई तो ये टूट जाएगी, सही बनेगी नहीं। और जब ये मिट्टी के तवे के ऊपर बनाई जाती है तो उसका और ही मज़ा होता है। आग हो, लकड़ी पे बनी हुई हो तो और ही टेस्ट होता है। अभी बाहर ज़रा सर्दी थी तो इसलिए थोड़ी सी हमने खुद अपने आप को सेव करने के लिए हम कमरे में बैठ गए हैं। ये कमरा भी एक है, ये देसी किचन नुमा है। ये क्यों ही VIP किचन जैसे शहरों में होते हैं उस तरह के नहीं है, देसी किचन है। मतलब ये सारा जो चटाई सिस्टम होता है, सारा नीचे बैठ के बनाना पड़ता है खाना, तो ये उस तरह का सिस्टम है।
तो हमने नीचे सिलेंडर रखा हुआ है, ये साथ चूल्हा भी है, तो ये सिलेंडर रखा हुआ है, उस पे हम बना रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी चावलों की रोटी वाली डिश बहुत पसंद है। ये देसी चावल होते हैं जो कि ख़ास तौर पे ये जनूबी पंजाब वाली साइड पे सराइकी लोग चावलों की बाकायदा ये देसी चावलों की काश्त करते हैं। उन चावलों को जब वो बन जाते हैं, जैसे गंदम के सिट्टे होते हैं वैसे चावलों के सिट्टे होते हैं, लेकिन उसको सरियाँ कहा जाते हैं। जो हमारे सिख भाई जिसकी वो पराली बनाते हैं, सरियाँ जब हम चावल निकाल लेते हैं उसमें से वो जो उसकी टहनियाँ होती हैं सूखी, उसको सरी कहते हैं। सरी जब सूख जाती है तो उसको पराली कहते हैं। पराली के ऊपर जानवर भी आराम से सोते हैं, बंदा भी आराम से सो सकता है। जो हमारे सिख भाई जिन्होंने पराली की वो बनाई हुई हैं, अपने बिस्तर बनाए हुए और धरने में ट्रॉलियों पे रखे हुए उसके ऊपर सोए हुए होते हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ पे खबरदार को देखते हैं और हम सबको देखते हैं। वो कहते हैं ना कि हम पराली पे लेटे हुए थे, पराली पे सोए में, पराली एक ज़बरदस्त बिस्तर भी बन जाता है। पराली को अगर टोके वाली मशीन में दिया जाए तो उसका एक भूसा सा बनता है, उसको हम घास में, मकई में और दूसरे घास में मिक्स करके जानवरों को भी खिला सकते हैं। तो मतलब देखें उसमें से आप ये चावलों की टहनी जो है उसमें से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और चावलों का हम आटा बनाते हैं। ये देखें देसी चावलों का, और आटा फिर हम रोटियां बनाते हैं और खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और फिर अभी आपको मैं इसको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह हम लोग खा सकते हैं, मतलब किस किस चीज़ के साथ। वैसे मैंने आपको बताया मटर आलू के साथ भी खाया जाता है और चिकन के साथ भी खाया जाता है, मटन के साथ भी खाया जाता है, साग के साथ भी खाया जाता है, गुड़ और मक्खन के साथ भी खाया जाता है, वो भी ये सारी देसी चीज़ें हैं। तो मुझे यकीन है कि आप लोग जब ट्राई करोगे तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। जी आपको मैंने एक देसी डिश दिखाई है, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा, प्यार में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, जीवो ते लख थी वो। अल्लाह हाफिज़।